हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पार्ट 19 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंधेर नगरी। चलिए कुछ हार्ड वर्ड इसका पढ़ लेते हैं। बोल रहा है टका। टका मतलब होता है पुराना सिक्का तांबे या चांदी का जो 2 पैसे के बराबर होता है। कसूर मतलब होता है दोष या गलती, और नाहक मतलब होता है बिना कारण। विनती मतलब होता है निवेदन या प्रार्थना। हुज्जत मतलब होता है बहस झगड़ा। सबब सबब मतलब होता है कारण। मशक मतलब होता है चमड़े का बना एक थैला सा जिसे कगर पर लादकर भिश्ती घर घर में पानी पहुंचाता है। मशक मतलब पानी पहुंचाने वाला है। चमड़े का बना थैला है। भिश्ती मतलब होता है मशक द्वारा पानी ढोने वाला व्यक्ति को भिश्ती बोलते हैं। मशक से पानी ढोता है वह। फरियादी मतलब होता है शिकायत करने वाला। चलिए, क्या नाम है? अंधेर नगरी। स्थान शहर से बाहर सड़क, है ना। महंत जी और 2 चेले बात कर रहे हैं। कहाँ पे? शहर से बाहर सड़क पर। कौन कौन बात कर रहे हैं? महंत जी और 2 चेले आपस में बातचीत कर रहे हैं। महंत बोलते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख देख कुछ भिक्षा मिले तो बहुत अच्छा है। बोल रहा देख कुछ भिक्षा मिले मेरे बच्चा तो बहुत अच्छा है। नारायण दास, गुरु जी नगर सचमुच में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। महंत बोलता है, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़िन से, क्यों? कुंजड़िन कुंजड़िन से क्यों भाजी क्या भाव है? कुंजड़िन बोलता है, बाबा जी टके शेर। टके शेर मतलब 1 टके में शेर भर। गोवर्धन जी, सब भाजी टके शेर। वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है। बोल रहा है सारा सब्जी टके शेर, बड़ा आनंद है। यहाँ सब चीज टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई मिठाई का क्या भाव? हलवाई बोले, सब टके शेर। गोवर्धन दास बोला, वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम है? नाम क्या है? हलवाई, अंधेरी नगरी। हलवाई बोला, अंधेर नगरी। वाह वाह वाह। और राजा का नाम क्या है? हलवाई बोलता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास बोलता है, वाह 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 वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर, बाजी टके शेर, ख्वाजा, वाह वाह वाह। हलवाई, तो बाबूजी कुछ लेना है तो बोलो। गोवर्धन, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी ने नारायण दास की ओर महंत जी और नारायण दास की ओर से आते हैं और दूसरी ओर महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत बोलता है, बच्चा गोवर्धन कह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ता है। गोवर्धन, गुरु जी महाराज 7 पैसे भिक्षे में मिले, उसी साढ़े तीन सेर मिठाई उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा है कि यहाँ सभी चीज़ टके सिर में मिलती है, तो मैंने इसकी बात की विश्वास नहीं करता। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? इसका कौन राजा है जहाँ टके सिर भाजी टके सिर खाजा मिलता है? ओह। गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी, चौपट राजा बोला, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मान बोलता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर बाजी और टके सिर खाजा बिकता। मैं तो नगर में अब पल भर भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना, राजा और मंत्री यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है की आवाज़ आती है। राजा, कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ। 2 सिपाही एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी दे दुहाई, दुहाई महाराज दुहाई। राजा बोलता है, बोलो क्या हुआ? फरियादी बोलता है, यानी कोई शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा है, उसी को बोलते हैं फरियादी। अब फरियादी बोलता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी है,
सो मेरी बकरी उसके पीछे दब गई। न्याय हो राजा। अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। सिपाही दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर लाते हैं। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दब गई? महाराज मुझेरा क्या दोष, कारीगर ने ऐसी दीवार बना दी, गिर पड़ी। राजा बोला अच्छा कल्लू को छोड़ कारीगर का पक्को पकड़ के लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों रे राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर बोलता है महाराज चूने वाले ने चूना खराब बनाया तो दीवार गिर गई। राजा बोलता है अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है और चूने वालों को पकड़ कर लाता है। क्यों रे चूने वाला, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला बोलता है महाराज भिश्ती से चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया। भिश्ती ने चूने में क्या कर दिया? पानी ज़्यादा डाल दिया। जो पानी ढोने वाला होता है भिश्ती, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। राजा बोलता है भिश्ती को पकड़ कर लाओ। भिश्ती को लाया गया। क्या रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया? दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिश्ती बोलता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा बोलता है कसाई को लाओ और भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते ही कसाई पकड़ लाते हैं। राजा बोलता है क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? राजा बोलता है कसाई बोलता है महाराज गडेरिया ने टके की बड़ी सी भेड़ मेरे हाथ में बेच दी और मशक बन गई। अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिया को लाओ। कसाई निकल जाता है, गडेरिया लाया जाता है। क्यों रे, राजा बोलता है क्यों रे गडेरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों लाई बेची? ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडेरिया बोलता है महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसी की भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मुझे कोई कसूर नहीं। राजा बोलता है महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई और उसकी भीड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं आया। और मतलब बोला भीड़ के कारण मुझे भीड़ में कोई भेड़ दे दिए, बड़े वाला भेड़ दे दिए, मुझे कोई कसूर नहीं है मेरा। राजा बोलता है इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया गया। राजा रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूप से क्यों निकाली कि गडेरिया घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दिया? महाराज बोलता है मैंने कोई कसूर नहीं किया, कुछ नहीं किया महाराज। ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर क्या करते हैं, ले जाते हैं। यही था। अब आगे है स्थान जंगी। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। कहाँ पे? जंगी स्थान पर। गोवर्धन दास गुरुजी हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? चारों सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला बोलता है चल बे, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, अब मज़ा मिलेगा। गोवर्धन घबराता है, यह आफत कहाँ से? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही आप मोटे हो इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन बोलता है मोटा होने से फांसी कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। गोवर्धन दास बोलता है सिपाहियों से कि फकीर हम हैं और हमसे मजाक मत करो। पहला सिपाही बोलता है जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि फांसी या मजाक। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास बोलता है तब भी बात क्या कि एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो, है ना? बोल रहा है तब भी बात क्या कि एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो। पहला सिपाही बोलता है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ। जब फांसी देने के लिए गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला,
क्योंकि कोतवाल साहब दुबले थे। हम लोग महाराज से विनती की। इस पर हुक्म हुआ कि मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध में किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास दुहाई परमेश्वर की, मैं नाहक मारा जाता हूँ। यह बड़ा ही अंधेर है गुरुजी। महाराज ने कहा। मैंने ना माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी तुम कहाँ हो? आओ मेरी प्राण बचा लो। मैं वे अपराध मारा जाता हूँ। बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। हाय रे बाप, मुझे बेकसूर को ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय। पहला सिपाही बोलता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरे आखिरी दम है, राम का नाम ले। यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। बेकार शोर क्यों करता है? हाय, मैंने गुरुजी का कहना माना तो ना माना उसी का फल है। गुरुजी कहाँ? बचाओ गुरुजी बचाओ। मानता रे बच्चा, यह तेरी यह दशा क्या दशा? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। मंत कोई चिंता नहीं गोवर्धन दास, सब समर्थ है। कोई चिंता नहीं गोवर्धन दास, सब समर्थ है। मुँह चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे शिष्य से अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। देखो, लोगों का कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। सिपाहियों, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं। अब बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। उसके बाद गुरु चेला दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगते हैं। दास, तब गुरुजी, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। तब गुरुजी, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हम चढ़ने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप सिद्ध हो, आप अगति से क्या? मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से हुज्जत करते हैं और सिपाही हैरान थे। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं और राजा बोलता है, यह गोलमाल है। यह क्या है? गोलमाल है। यह गोलमाल है। बोल रहा राजा, यह गोलमाल है। महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं होता, क्या बात है? राजा बोलता है गुरुजी, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत बोला, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन, नहीं, हमको हुक्म है। गोवर्धन बोलता, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल बोलता है, हम चढ़ेंगे, हमको सबब से हमारी वजह से ही दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के जीते कौन स्वर्ग पर जा सकता है? हम फांसी पर चढ़ेंगे जल्दी। राजा के लोग फांसी पर राजा को लोग क्या करते हैं? फांसी पर लटका देते हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है ना। तो ये था कहानी, है ना। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसा लगा? यह अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला कहानी। टकेसर खाजा टकेसर